गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जैसा कि कल हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के एग्जाम्पल 5 को बताया था। आज हम सेक्शन फार्मूले में आ जाएंगे। सेक्शन फार्मूले में दो बिंदुओं के बीच दो बिंदु दिए रहते हैं, उनके बीच में एक तीसरा बिंदु होता है जो लाइन को 2 सेक्शन में या 3 सेक्शन में या 4 सेक्शन में बांट देता है। अच्छा, अब उसके लिए जो फार्मूला सेक्शन का बताया गया है कि x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1/m1 प्लस m2। ये तो किसी रेशियो में रेशियो ना मालूम है, उस रेशियो में अगर बांट रहा है तो ये फार्मूला है। लेकिन अगर मिड पॉइंट पे हो तो आप देखिए इसमें मिड पॉइंट का फार्मूला होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। y इज इक्वल 7 वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल ये कह रहा है, 6 वाला एग्जाम्पल ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट 4, -3, B का 8, 5 है। P इसे 2 सेक्शन में बांट रहा है, AP और BP में। AP और BP का जो रेशियो बताया गया वो 3:1 बताया गया। कह रहा P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा, हमने सपोज कर लिया कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स एंड वाई। अब यहाँ देखेंगे हेयर m1 3, m2 1, x1 4, y1 -3, x2 8, y2 5। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला। अब चूंकि m1 3, x2 8 प्लस m2 1, y2 x1 4 बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 1 यानी 3 8 24 और 4 28/4 यानी 7। तो इसका जो x की वैल्यू आई वो 7 आ गई। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 3 into 5 plus 1 into -3/3 plus 1 15 - 3/4 12/4 is equal to 3। तो यहाँ पे जो x आपका आया वो 7 आया और जो y आया वो 3 आया, यानी x का p का जो कोऑर्डिनेट आया वो 7 और 3 आया। अब एग्जांपल 7 में हम आ जाएंगे इनवर्ट रेशियो। अब इनवर्ट रेशियो का मतलब m1 और m2 पूछ रहा किस रेशियो में बांटेगा पॉइंट। इनवर्ट रेशियो डर द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -6 10 B 3 -8। देखिए यहाँ पे A और B 2 पॉइंट है, P से बांट रहा है। किस रेशियो में बांटेगा, जबकि A का कोऑर्डिनेट -6 10 है, B का 3 -8 है, P का -4 6। यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि लेट P डिवाइड AB एट K:1। K:1 में बांट रहा है। M1 K, M2 1, x1 -6, y1 10, x2 3, y2 -8, x1 y1 x2 y2 कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X -4 कैपिटल Y 6। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे -4 इज इक्वल टू k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6 -4k -3k इज इक्वल टू -6 प्लस 4 -7k इज इक्वल टू -2k इज इक्वल टू 2/7। रेशियो k रेशियो 1 2/7 रेशियो 1 यानी 2:7। अब हम एग्जाम्पल 8 पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल 8 आपसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 8 आपसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन। अभी बाई सेक्शन था, 2 सेक्शन में बांटा था, 3 सेक्शन में बांट रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन
of the line segment joining the point A 2 minus 2 and B 7 minus 4. देखिए एक पॉइंट A है, दूसरा B है। A का कोऑर्डिनेट 2 माइनस 2, B का माइनस 7 4। P और Q इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो P डिवाइड AB इन द रेशियो 1:2। क्यों? क्योंकि ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो ये आपका 1 हो गया और ये पूरा पार्ट आपका 2 हो गया। तो हेयर M1 1 M2 2 x1 2 y1 minus 2 x2 minus 7 y2 4 x1 y1 x2 y2। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट को कैपिटल X कैपिटल Y और Q के कोऑर्डिनेट को स्मॉल x स्मॉल y सपोज किया, तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 1 इंटू माइनस 7 प्लस 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 बाई 3 माइनस 3 बाई 3 माइनस 1 y इज इक्वल टू m1 बाई 2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 बाई 1 प्लस 2 4 माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हुए -1 और 0। फिर Q पे आ जाएंगे, Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1। देखिए ये एक पार्ट है, ये बचा हुआ 2 पार्ट है, तो M1 2 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा, x1 2 y1 minus 2 x2 minus 7 y2 4। इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू नहीं बदलेगी, सिर्फ रेशियो की वैल्यू बदलेगी। स्मॉल x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 2 इंटू माइनस 7 प्लस 1 इंटू 2 बाई 2 प्लस 1 माइनस 14 प्लस 2 बाई 3 माइनस 12 बाई 3 माइनस 4। y is small y is equal to m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 2 into 4 plus 1 into minus 2 by 2 plus 1 8 minus 2 by 3 6 by 3 यानी 2। Q का जो रेशियो होगा -4 2।